नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एफआईआर की किसी भी बीएनएस की धारा में अगर एफआईआर होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उस एफआईआर को वो कैसे क्वैश करवा सकता है, उसे खत्म कैसे करवा सकता है, खत्म करवा भी सकता है या नहीं करवा सकता। पुलिस के पास ये पावर है कि बिना कोर्ट जाए, बिना उस केस में व्यक्ति को जेल जाए या कोर्ट जाए हुए वो एफआईआर को खत्म कर सकता है, या सुलह सामने जिसने एफआईआर करवाया है जिस व्यक्ति ने, वो एफआईआर को वापस ले सकता है। इन सबसे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, शिकायतकर्ता जो है, वो अपना एफआईआर वापस ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इसका जवाब है नहीं। वो जो भी शिकायत करता है वो अपना एफआईआर वापस नहीं ले सकता, समझौता कर सकता है। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है, उसको कुछ चीजें देखना पड़ता है। लेकिन वो अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो जो शिकायत करता है उसके पास भी ये पावर नहीं है कि वो एफआईआर को रद्द करवा सके, या पुलिस के पास भी ये पावर नहीं है कि वो एफआईआर को रद्द कर सके। इसके लिए भी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती है। अगर शिकायतकर्ता चाहता है कि एफआईआर को रद्द करवाना है तो या समझौता करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो ऑफेंस हुआ है वो समझौता योग्य है या समझौता योग्य नहीं है। अगर जैसे मामूली मारपीट होती है जो कि बीएनएस में 115(2) की धारा लगती है, जिसमें अगर 115(2), 351, 352 या इस तरीके से कोई भी छोटी सी धारा लगी है जिसमें 3 साल से कम की सजा है, वो समझौता योग्य अपराध होती है। तो उस अपराध में अगर शिकायतकर्ता समझौता करना चाहता है तो कोर्ट में एक एफिडेविट देता है, सुलहनामा देता है, और सुलहनामा देके अगर कोर्ट की अनुमति होती है तब जाके वो एफआईआर रद्द किया जा सकता है या उस केस को बंद किया जा सकता है। उसी स्थान पे अगर मर्डर का केस है जो कि 103 बीएनएस में दर्ज किया जाता है, आईपीसी में 302 था। अगर 302 समझौता योग्य अपराध नहीं होता, अगर इस अपराध में अगर एफआईआर दर्ज की गई है, ये समझौता योग्य अपराध नहीं। अगर शिकायतकर्ता समझौता करना भी चाहता है तो भी इसमें समझौता नहीं होगा। इसमें कोर्ट हस्तक्षेप करेगी, कोर्ट अपने संज्ञान में लेगी और इस पर कार्रवाई करेगी। इसके बाद आता है कि क्या पुलिस जांच के बाद किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकती है। तो इसका भी एक अलग प्रोसीजर है। पुलिस के पास ये पावर है, बीएनएसएस की धारा 193 के तहत उनके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो किसी भी एफआईआर में छानबीन कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और अगर उन्हें उस एफआईआर के तहत जांच में अगर कोई भी गवाह सबूत कुछ नहीं मिलते तो वो कोर्ट के सामने एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हैं। क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट उस क्लोजर रिपोर्ट को देखती है। क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद अगर कोर्ट को ये समझ में आता है कि हाँ ये क्लोजर रिपोर्ट सही है, तो एफआईआर को रद्द कर सकती है, उस केस को वहीं पे बंद कर सकती है। अगर कोर्ट को ये समझ में आता है कि क्लोजर रिपोर्ट गलत है या कुछ इसमें गड़बड़ी है, तो उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट वहीं पे खारिज कर देगी और उसके बाद जो केस का प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाएगी। अब बात आती है कि क्या हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एफआईआर को रद्द कर सके, क्वैश कर सके। तो इसका जवाब सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 में मिलता है, जो कि हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है किसी भी एफआईआर को रद्द करने का या किसी भी केस में स्टे देने का, किसी भी एफआईआर में स्टे देने का। हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसमें स्टे दे सके या उस एफआईआर को अगर क्वैश कर सके। अगर उसको लगता है हाईकोर्ट को कि एफआईआर सही नहीं है, इसमें काफी कमियां हैं या फर्जी ढंग से किसी व्यक्ति को फंसाया जा रहा है एफआईआर के तहत, तो उस एफआईआर को क्वैश कर सकती है। हाईकोर्ट के पास ये पावर होता है। सबसे अलग अब हम समझते हैं कि जो प्रैक्टिकल रूप में होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पे कोई एफआईआर दर्ज हो गया है तो वो कैसे क्वैश होता है, उसको खत्म कैसे किया जाता है। तो इसको कदम दर कदम एक सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति पे एफआईआर हुआ है तो वो सबसे पहले वो एफआईआर अपना ले, थाने में जाए या कोर्ट से भी अपना संबंधित वकील को पकड़े, एक वकील को, और उससे नकल निकलवा ले एफआईआर का। नकल निकलवाने के बाद वो उसमें जांच करे कि वो जो धारा लगी है कौन कौन सी धारा लगी है, जमानती धारा है या अजमानती धारा है, ये सब चीजें देख लें। देखने के बाद अगर उसमें समझौता मुमकिन हो सकता है तो सामने वाले पक्ष को से बात करे और उसमें समझौता करे और एक लिखित समझौता पत्र तैयार करे और जो एफिडेविट करवा के उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। और इसके बाद एक अच्छा वकील जो हो और उसके नजर में अगर एक कोई अच्छा वकील है तो उस वकील को लें, उससे क्रिमिनल वकील हो कम से कम, और उस क्रिमिनल वकील से राय लें
इस मैटर के बारे में कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे करना है। फिर उसके बाद वो पुलिस से बात करे, उसमें सबूत देखना है पुलिस को क्या क्या सबूत मिली है। अगर पुलिस को सबूत नहीं कोई मिलती तो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस लगाएगी। क्लोजर रिपोर्ट जब लगाती है तो क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद कोर्ट में अपने वकील को आप खड़े करिए, जो भी आपके वकील साहब हैं वो वकील साहब जाएंगे कोर्ट में खड़े होंगे और कोर्ट में उस क्लोजर रिपोर्ट के बारे में वो अच्छे से बताएंगे, कोर्ट को समझाएंगे, कोर्ट को उस चीज के से अवगत कराएंगे, सारी तथ्यों से अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर देगी। कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वैश करने के बाद व्यक्ति को थाने जाके पुलिस अधिकारी से अपने आईओ से बात करके अपना एफआईआर रजिस्टर से अपना नाम हटवा लेना चाहिए। इस विषय में मेरी एक सलाह है कि अगर किसी भी व्यक्ति पे कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को करना क्या है, वो सबसे पहले एक अच्छे वकील को, जो क्रिमिनल वकील हैं उनके पास जाए, उनसे सारे अपने दस्तावेज दें, जैसे कि एफआईआर हो गया और सारी डिटेल घटना की सारी जानकारी उनको सही तथ्य अवगत कराएं घटना की। ऐसा नहीं है कि जो हमारी गलतियां हैं उसको हम छुपा लें और जो सामने वाले की गलती है उसको बस केवल बताएं, जो कि आपके केस के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप अपने वकील साहब के पास जाते हैं तो उनको समस्त जो भी घटना है उस घटना का पूरी सच्चाई बताएं, पूरी एक एक तथ्य बताएं, जिससे कि आपको बाहर निकालने में, एफआईआर से बाहर निकालने में, उस केस से बाहर निकालने में वकील साहब आपकी पूरी मदद कर सकें और घटना से संबंधित कोई भी तथ्य छुपाए नहीं अपने वकील साहब से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी भी मामले में किसी भी विधिक सहायता के लिए आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी फीस मात्र 200 रुपए है। 200 रुपए हमें ऑनलाइन पेड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करिए। इसके बाद हमारी टीम आपको रिटर्न कॉल करेगी। कॉल करके आपको सारी जो भी आपके मैटर में, आपके मामले में जानकारी है, आप अपना तथ्य बताएं और हमारी टीम आपको उसकी सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएगी। धन्यवाद।